जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 10 से आगे। साधक के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि संचित संस्कारों को वासना का रूप ग्रहण करने से कैसे रोका जाए, क्योंकि वासना बढ़ने पश्चात वह वृत्ति के माध्यम से संकल्प विकल्पात्मक मन के रूप में कार्य करेगी ही, जिससे आगे भी संस्कार संचय होता रहेगा। निष्काम कर्म योग के अभ्यास से वह प्रारब्ध को क्षीण कर सकता है, किंतु संचित संस्कारों का क्या करे। वैसे ऐसे कहा जाता है कि ज्ञान अग्नि तथा योग अग्नि से संस्कारों को दग्ध किया जा सकता है, किंतु सिद्धांत स्थापित करने तथा कार्य रूप देने में बड़ा अंतर है। संस्कार वासना के माध्यम से चित्त को सतत प्रभावित करने में लगे रहते हैं। हर समय मन फिसलन भरी भूमि पर खड़ा रहता है, गिरने का भय बना ही रहता है। साधक अंतर में ज्ञान अथवा योग की अग्नि को प्रज्वलित करता है कि विषय रूपी वायु का अंधड़ उसे आकर बुझा देता है। उधर प्रारब्ध वशात कर्म फल का सामना कर पाना भी इतना सरल नहीं है। इसके लिए भी चित्त का संतुलित एवं स्थिर रहना आवश्यक है। इसके लिए साधक क्या करे? इस समस्या का समाधान शक्तिपात के पश्चात स्वयं सिद्ध साधन से अपेक्षाकृत कहीं अधिक सहज संभव है। शक्ति के उद्बोधन का अर्थ है शुद्ध चैतन्य अथवा कुंडलिनी का इंद्रियों के आधार पर उसकी क्रियाशीलता का अनुभव आरंभ हो जाना। इससे ही प्राण का उत्थान, शक्ति की जागृत अथवा चेतना का प्रत्यक्ष चेतना होना कहा जाता है। यह परिणाम शिष्य के द्वारा गुरु की अंतर जागृत शक्ति का अवलंबन प्राप्त होने पर घटित होता है। गुरु द्वारा अपनी शक्ति का शिष्य को अवलंबन प्रदान करना ही गुरु कृपा अथवा अनुग्रह है। योग दर्शन में कहा गया है वीत राग विषयम व चित्तम। योग दर्शन के इसी सूत्र को सूत्रकार ने इस ग्रंथ में भी उद्धृत किया है। जागृति के पश्चात साधन समय संस्कारों को उभारना तथा वासना का रूप ग्रहण करने से पूर्व ही उन्हें क्रिया के रूप दे देना होता है। वृत्तियां वासनाओं से ही प्रभावित होती हैं। यदि वासना ही न हो तो शक्ति संपंदनशील ही रहती है, आंदोलित नहीं हो पाती। तब वृत्तियां भी स्वाभाविक ही उदय होती हैं, असंभाविक नहीं। असंभाविक वृत्तियां मानसिक संकल्प उदय करती हैं। उधर संस्कार भी मानसिक संकल्पों से स्वतंत्र क्रियाशील होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्रियाओं के मन का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता। उसका परिणाम ये होता है कि संस्कार क्रियाओं के माध्यम से क्षीण तो हो जाते हैं, किंतु दूसरे अन्य संस्कार संचय नहीं कर पाते। मानसिक संकल्प तथा आसक्ति ही संस्कार संचय का कारण है। इस प्रकार पूर्व संचित संस्कार तो शक्ति की क्रियाओं के माध्यम से क्षीण होने लग जाते हैं, किंतु समस्या ये है कि व्यवहार के समय साधक जो नए संस्कार संचय करता है उनको किस प्रकार रोका जाए, क्योंकि जब तक संस्कारों का संचय बंद नहीं होगा चित्त कैसे शुद्ध हो सकता है तथा वृत्ति निरोध की स्थिति भी कैसे संभव हो सकती है। प्राय होता यह है कि साधक नए संस्कार संचय करने
तथा उन्हें ही क्षीण करने के ही चक्कर में उलझा रहता है, क्योंकि जो नए संस्कार संचय होते हैं वह संस्कार क्षय से सबसे ऊपर होते हैं तथा वही क्रियाओं के माध्यम से क्षीण भी होते हैं। इस तरह नए संस्कारों के संचय तथा क्षीणता का क्रम ही चलता रहता है। पुराने संचित संस्कारों को क्षीण होने तथा उभर कर ऊपर आने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। परिणामित साधक की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। इसके लिए संस्कारों का नए संचय रोकना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए साधन के साथ साथ व्यवहार समय में साधक को व्यवहार शुद्धि के लिए सचेष्ट सावधान रहने की नितांत आवश्यकता है। जय गुरुदेव।